हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ मणिपुर से रिलेटेड है। इस न्यूज़ के अंदर आपको वहाँ के बारे में जानकारी भी मिलेगी और इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल प्लीड्स फॉर हीलिंग टच इन ट्रबल्ड मणिपुर। क्या मतलब हुआ? राहुल प्लीड का मतलब होता है वकालत करना या पैरवी करना। फॉर हीलिंग का मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद या फिर रोग दूर करने वाला, खुशी देने वाला। टच इन ट्रबल का मतलब होता है अशांत, परेशान, कष्ट में मणिपुर। टोटल का क्या सेंस हुआ कि राहुल गांधी अशांत मणिपुर में हीलिंग टच की वकालत करते हैं। हीलिंग टच को आप मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे। मैं इस फ़ोटो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये राहुल गांधी हैं और इन्होंने इन बच्चों को प्यार से पकड़ा हुआ है, यानी इनको टच किया हुआ है। तो ये टच जो इन बच्चों को खुशी दे रहा है, तो ये हीलिंग टच है। ठीक है। और इस फ़ोटो के नीचे लिखा भी है, राहुल गांधी विद चिल्ड्रन एट ए रिलीफ कैंप इन चुरा चांदपुर। तो राहुल गांधी चुरा चांदपुर के रिलीफ कैंप में बच्चों के साथ। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गुवाहाटी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी रैप्ड अप हिज इवेंटफुल 2-day टूर ऑफ ट्रबल्ड मणिपुर ऑन फ्राइडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैप अप किया। रैप अप का मतलब होता है पूरा करना या समर्पित। तो राहुल गांधी ने पूरा कर लिया अपना 2-day टूर, 2 दिन का जो टूर था, जो दौरा था उनका ट्रबल्ड मणिपुर में ऑन फ्राइडे को, यानी कि फ्राइडे को राहुल गांधी ने जो 2 दिन का उनका मणिपुर के लिए दौरा था उसको समाप्त किया, उसको पूरा किया। ट्रबल्ड का मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, अशांत। और आपको जानकारी होगी कि पिछले काफ़ी समय से मणिपुर अशांत है, वहाँ पे जो है हिंसा की घटनाएं हुई हैं। विद एन अपील फॉर पीस, और उन्होंने अपना दौरा समाप्त किया अपील के साथ, पीस शांति की अपील के साथ उन्होंने अपना दौरा समाप्त किया। सेइंग, ये कहते हुए, द ऑन गोइंग वायलेंस वॉज ए हॉरिबल ट्रेजेडी दैट नीडेड हीलिंग। कि जो ऑन गोइंग वायलेंस है, ये जो चल रही हिंसा है, ये एक हॉरिबल ट्रेजेडी है। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक और ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना। दैट नीडेड हीलिंग, तो ये एक ऐसी दुखद घटना है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। राहुल हु हैड हिज शेयर ऑफ ड्रामा ऑन थर्सडे। राहुल जो कि एक ड्रामा के हिस्सेदार बने, ड्रामा का एक पार्ट बने थर्सडे को, व्हेन जब पुलिस स्टॉप्ड हिज कॉनवॉय एन रूट टू चुरा चांदपुर। यानी कि थर्सडे को जब पुलिस ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया था उनके कॉनवॉय का मतलब होता काफिला। एन रूट था मतलब जा रहा था कहाँ? चुरा चांदपुर को। यानी कि थर्सडे को राहुल गांधी का जो काफिला चुरा चांदपुर जा रहा था, उसको जब पुलिस ने रोक दिया था, तो राहुल गांधी भी वहाँ पे ड्रामा के हिस्सा रहे थे। एंड फोर्स्ड हिम, हिस्सा रहे थे मतलब गवाह बने थे। एंड फोर्स्ड हिम टू टेक ए कॉप्टर राइड इंस्टीड का मतलब के बजाय। और उन्हें बोला गया था, उन्हें मजबूर किया गया था कि आप रोड के रास्ते नहीं बल्कि कॉप्टर लीजिए, हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे जाइए। डिक्लाइंड टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, तो राहुल गांधी ने डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन का मतलब मना कर दिया कोई भी राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए। स्टेटमेंट का मतलब बयान होता है। वाइल, जबकि स्टेपिंग आउट ऑफ राजभवन, जब वो स्टेप आउट, देखिए स्टेप इन का मतलब होता है अंदर जाना और स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर आना। जब वो राजभवन से बाहर आए, आफ्टर विजिटिंग गवर्नर अनुसुईया उइके, जब वहाँ की गवर्नर, वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने के बाद वो राजभवन से बाहर आए, तो उन्होंने कोई भी राजनीतिक कमेंट करने से मना कर दिया। द फॉर्मर एमपीज मीटिंग विद उइके, फॉर्मर एमपी का मतलब पूर्व के एमपी। चूँकि राहुल गांधी पहले एमपी थे, अब नहीं हैं, तो अब वो फॉर्मर हो गए हैं पहले के। तो पहले के एमपी यानी कि राहुल गांधी की मीटिंग उइके के साथ कोइंसाइडेड का मतलब एक साथ घटित होना, विद सपोर्टर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर के जो सपोर्टर्स थे उन्हीं के साथ कोइंसाइड हो गई। और आगे लिखा है, कॉन्ग्रेगेटिंग द
फ्रंट ऑफ द लेटर्स रेजिडेंस, और कॉन्ग्रेगेटिंग का मतलब इकट्ठा होना, और वो जो उनके सपोर्टर्स थे वो उनके रेजिडेंस के बाहर इकट्ठा थे। वेयरली 400 मीटर्स फ्रॉम राजभवन, और उनका जो ये रेजिडेंस है तो वो लगभग वेयरली मतलब हार्डली यानी कि मुश्किल से ही 400 मीटर की दूरी पर है राजभवन से। टू सपोर्ट परपोर्टेडली प्री एम्प्ट टू स्पेक्यूलेटेड रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब होता है त्यागपत्र या इस्तीफा, और परपोर्टेडली का मतलब है कथित रूप से। तो उनके सपोर्टर्स यानी कि एन बीरेन सिंह के सपोर्टर्स को जब ये पता चला कि वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, तो उनके सपोर्टर उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए, जो राजभवन से केवल जो है 400 मीटर की दूरी पर ही है। और तभी जो है राहुल गांधी की मीटिंग भी वहाँ पे हुई वहाँ के गवर्नर के साथ। आई केम हेयर बिकॉज, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि आई वॉन्टेड टू शेयर द पेन ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर, क्योंकि मैं मणिपुर के लोगों को के दर्द को साझा करना चाहता हूँ, उसका हिस्सेदार बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसा राहुल गांधी ने कहा होगा। एक्सट्रीमली सैड, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सैड एंड पेनफुल फॉर ऑल पीपल ऑफ मणिपुर, और ये जो स्थिति रही ये मणिपुर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक दुख की और कष्टकारक स्थिति रही। एंड द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल, राहुल सैड, और ये स्थिति मणिपुर ही नहीं बल्कि भारत के लोगों के लिए भी बहुत कष्टकारक रही। ही सैड, उन्होंने कहा, हिज विजिट टू रिलीफ कैंप्स, कि उनकी विजिट जो रिलीफ कैंप्स में हुई है इन चुराचांदपुर में, इम्फाल एंड मोइरंग ओवर 2 days gave him the opportunity to interact with the people of all communities। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो ये रिलीफ कैंप में विजिट हुई तो चुराचांदपुर के, इम्फाल के और मोइरंग के, तो इसने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी, एक अवसर दिया कि वो सभी समुदाय के लोगों से वहाँ पे मिल पाए। डिस्प्लेस्ड बाय द वायलेंस, डिस्प्लेड का मतलब होता है विस्थापित होना। इस हिंसा की वजह से जो लोग विस्थापित होकर इन कैंप्स में थे उनसे वो मिले हैं, तो वो वाली बात बोल रहे हैं। सिंस May 3, और ये कब से हुई हिंसा, मई 3 से। एंड गेट एन इंसाइट इनटू देयर सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, और उनके कष्ट में उन्होंने इंसाइट किया, मतलब उनको अंदर तक जानने की कोशिश की, उनके कष्टों को। वन थिंग आई वुड से टू गवर्नमेंट, मैं एक चीज़ सरकार से कहना चाहता हूँ, एक बात सरकार से कहना चाहता हूँ, और वो क्या है, दैट द बेसिक एमेनिटीज़ का मतलब सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक का मतलब मूलभूत, एट द कैंप्स में नीड टू बी इम्प्रूव्ड, उनको सुधारा जाना चाहिए। फूड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, भोजन में सुधार किया जाना चाहिए। मेडिसिन्स नीड टू बी सप्लाइड, दवाइयों की सप्लाई की जानी चाहिए। सच कंप्लेंट्स हैव कम फ्रॉम द कैंप्स, ऐसी शिकायतें कैंप से, रिलीफ कैंप से मतलब आई हैं। राहुल said his advice to the people of Manipur was to look at, उनकी, राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए उनकी एडवाइस है, उनकी सलाह है, टू लुक एट एंड टॉक अबाउट पीस, कि वो शांति की बात करें, एज द ओनली वे फॉरवर्ड, और यही एक आगे रास्ता है, यानी कि शांति बनाए रखें, शांति की बात करें, यही एक सही रास्ता आगे रहेगा। आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ, एंड विल हेल्प एनी वे, और जैसे भी हो सकेगा मैं मदद करूँगा। आई कैन टू ब्रिंग पीस टू द स्टेट, यानी कि राज्य में शांति लाने के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो यहाँ पे मदद करने की कोशिश करूँगा। I refuse to take questions. He refused to take questions on PM Narendra Modi not visiting the state since the ethnic conflict started. Ethnic conflict का मतलब होता है जातीय संघर्ष, तो रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। तो जब से ये जातीय संघर्ष शुरू हुआ है तब से नरेंद्र मोदी ने एक भी विजिट स्टेट में नहीं की है, तो इस बात पर प्रश्न पूछने से उन्होंने इनकार कर दिया।
आई विल नॉट कॉमेंट ऑन सच थिंग, ऐसी चीज़ों पे मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगा, कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आई ओनली वॉन्ट पीस टू रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल, जितना एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी संभव हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी संभव हो सके शांति यहाँ पे बहाल होनी चाहिए। एक्कम्पनीड बाई फॉर्मर CM ओकराम इबोबी सिंह, ओकराम इबोबी सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी संगति में राहुल फ्लू टू मोइरंग इन बिशनपुर इन द मॉर्निंग, सुबह के समय बिशनपुर को जो है राहुल गांधी पूर्व मुख्यमंत्री की कंपनी में उड़ गए, यानी कि वहाँ की उड़ान भरी, वहाँ पहुँच गए। एंड पेड ट्रिब्यूट टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट द INA मार्टियर्स कॉम्प्लेक्स, और INA मार्टियर कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। बिफोर ट्रैवलिंग टू द 2 रिलीफ कैंप्स, 2 रिलीफ कैंप में ट्रैवल करने से पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ही लेटर मैट रिप्रेजेंटेटिव्स, वो बाद में प्रतिनिधियों से मिले। किसके प्रतिनिधियों से? ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, इसके ये संगठन का नाम है, इसके प्रतिनिधियों से मिले। यूनाइटेड नागा काउंसिल, इस संगठन के प्रतिनिधियों से मिले। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी, इस संगठन के प्रतिनिधियों से मिले अमंग अदर्स, और इसके साथ साथ दूसरे लोगों से भी वो मिले। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।